Hello students, in this video we are going to solve class 7th mathematics chapter 4 simple equations 4.4 question number 2. Question number 2 is solve the following. यहाँ भी सॉल्व करना है, स्टेटमेंट गिवन है, इसके हेल्प से इक्वेशन बनाएंगे और इक्वेशंस को सॉल्व करना होगा. तो आइए देखते हैं इसका फर्स्ट पार्ट. द टीचर टेल्स द क्लास दैट द हाईएस्ट marks obtained by a student in her class is twice the lowest marks plus 7. टीचर बता रहे हैं कि हाईएस्ट मार्क्स क्या है, लोएस्ट मार्क्स का है ट्वाइस मीन्स 2 टाइम्स है, 2 टाइम्स ऑफ लोएस्ट मार्क प्लस 7. अगर आप प्लस 7 कर दो, 2 टाइम्स ऑफ लोएस्ट मार्क प्लस 7, यू विल गेट द हाईएस्ट मार्क एंड हाईएस्ट स्कोर इज 87 गिवन है. देन व्हाट इज द लोवेस्ट स्कोर पूछ रहा है, व्हाट इज द लोवेस्ट स्कोर. जो क्वेश्चन में आपको आंसर करना होता है उसी को सपोज करते हैं. अननोन क्वांटिटी यहाँ पे क्या है, लोवेस्ट स्कोर. तो सपोज कर लीजिए कोई वेरिएबल, देखते हैं यहाँ पे, लेट द लोवेस्ट स्कोर बी एक्स. सपोज कर लिए लोएस्ट स्कोर कितना है, x है. नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ए स्टूडेंट इन हर क्लास इज ट्वाइस मीन्स हो गया 2 टाइम्स द लोएस्ट मार्क. लोएस्ट कितना है, x है, प्लस 7. 2 टाइम्स x प्लस 7 क्या आ जाएगा, हाईएस्ट स्कोर है कितना, ये 87 है एंड हाईएस्ट स्कोर इज 87. तो सॉल्व कर लेंगे, हो जाएगा 2x प्लस 7 इज इक्वल टू 87. ट्रांसपोजिंग 7 ऑन द राइट साइड, यू विल गेट 2x इज इक्वल टू 87 माइनस 7. प्लस जाएगा इधर, माइनस बच जाएगा. सो 2x इज इक्वल टू हो जाएगा 80. 2x इज इक्वल टू 80. ओके. नाउ ट्रांसपोजिंग 2 ऑन द राइट हैंड साइड, वी विल गेट 80 अपॉन 2 means x is equal to 40. तो आंसर क्या हो गया, x is equal to 40. x क्या था, x था द लोवेस्ट स्कोर. लिखेंगे यहाँ लास्ट में, hence the lowest score is equal to 40. hence the lowest score is 40. नोट कर लें. Now let us solve its B part. B part is in an isosceles triangle, the base angles are equal and the vertex angle is 40 degree. ये समझने से पहले ट्रायंगल पहले बना लें लोग. ट्रायंगल कैसा है, ट्रायंगल इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल मीन्स जिसमें 2 साइड इक्वल होता है, या बोलते हैं 2 एंगल इक्वल होता है. 2 साइड्स एंड अपोजिट एंगल ऑफ दैट साइड्स आर इक्वल. अगर ये साइड इक्वल है तो ये एंगल इक्वल होगा. इसी को बोलते हैं बेस एंगल. ये होता है वर्टेक्स एंगल. दिस इज वर्टेक्स एंगल. ओके, मैं नेमिंग कर दे रहा हूं ए बी सी. ये है वर्टेक्स एंगल एंड दीज आर बेस एंगल बी एंड सी. वर्टेक्स एंगल इज 40 डिग्री. ये 40 डिग्री गिवन है, 40 डिग्री. देन व्हाट आर द बेस एंगल्स, पता करना बेस एंगल्स क्या होंगे. जो पूछा है उसी को सपोज करते हैं. व्हाट आर द बेस एंगल्स, सपोज कर लेंगे, लेट द बेस एंगल्स आर ईच x डिग्री. सपोज कर लिए जो बेस एंगल है वो क्या है, x डिग्री है. ईच x डिग्री मीन्स यहां भी x हो जाएगा, यहां भी x. ठीक है, दोनों एंगल इक्वल होते हैं. ये हो गया. एंड गिवन दैट vertex angle is 40 डिग्री. वर्टेक्स एंगल इज 40 डिग्री, ये तो गिवन ही है. तो वो बेस एंगल फाइंड करना, कैसे फाइंड करें, कैसे इक्वेशन बनाएं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो दैट सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री. सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री. इसी का यूज करना है. लिखेंगे वी नो दैट
वी नो दैट, ये क्वेश्चन में गिवन भी है, मैंने लिखा नहीं है। वी नो दैट सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ठीक है, तीनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री। तो एंगल यहां पे है क्या, देखिए लिखेंगे, हेंस एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। जो क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन पहले भी कर लिए हैं, इसी एक्सरसाइज में हम लोग पहले कर चुके हैं, बट वहां पे केवल इक्वेशन बनाए थे स्टेटमेंट के थ्रू। अब यहाँ पे सॉल्व भी करना है। एंगल ए इज 40 डिग्री इंप्लाइज एंगल इज 40 डिग्री, एंगल बी x डिग्री, एंगल सी x डिग्री, दोनों इक्वल है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो देखिए यहाँ पे 40, ओके, x प्लस एक्स, अगर लिखा है देखिए 5 प्लस 5, इसका मतलब होता है 2 इंटू 5। समझ लेंगे, जितनी बार सेम नंबर ऐड होता है उतनी बार मल्टीप्लाई हो जाता है। तो अगर यहाँ पे लिखा है x प्लस एक्स लिखा हो, x प्लस एक्स तो क्या बोलेंगे, 2 इंटू एक्स, मतलब क्या होगा, 2x होगा। बात समझ में आई। तो यहाँ पे x प्लस एक्स क्या बन जाएगा, 2x, सब डिग्री में है, डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसी को सॉल्व कर लेना है, तो ट्रांसपोज करेंगे पहले 40 को राइट साइड में, तो क्या बन जाएगा, दिस इंप्लाइज 2x डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री। इसको ट्रांसपोज करेंगे माइनस हो जाएगा। आगे यहाँ पे सॉल्व करते हैं, ले लो हियर, 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 40 140 डिग्री। सो x इज डिग्री इज इक्वल टू 140 डिग्री अपॉन 2। ट्रांसपोज करें 2 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 2 से डिवाइड करते ही क्या मिल जाएगा, x डिग्री इज इक्वल टू 2 7 जा 14 70 डिग्री, x डिग्री इज इक्वल टू 70 डिग्री, मीन्स बेस एंगल्स आर 70 डिग्री ईच। थस फाइनली आंसर क्या होगा, ईच बेस एंगल इज इक्वल टू 70 डिग्री, ये आंसर हो जाएगा। ईच बेस एंगल इज इक्वल टू 70 डिग्री। केवल x पे नहीं छोड़ना है, क्वेश्चन में x नहीं पूछा है, क्वेश्चन में बेस एंगल पूछा है, तो आपको लास्ट में स्टेटमेंट के थ्रू आंसर करना है। नाउ सी पार्ट इज Sachin scored twice as many runs as Rahul। क्वेश्चन में बोल रहा है सचिन ने उतने रन बनाए, सचिन ने राहुल से दुगने रन बनाए, जितने राहुल ने रन बनाए थे उसका ट्वाइस सचिन ने बनाया। मीन्स, तो देखिए क्या से आगे बोल रहा है, आगे बोल रहा है टुगेदर, साथ साथ देयर रन्स टू शॉट ऑफ अ डबल सेंचुरी। अगर दोनों का रन मिला दिया जाए, मिलाने का मतलब क्या, रन्स का सम फाइंड कर लें, ऐड कर लें, तब भी क्या होगा, 2 शॉट ऑफ अ डबल सेंचुरी। डबल सेंचुरी मीन्स क्या होता है, 200 से तब भी 2 कम रहेगा। दोनों को रन्स को ऐड करें तब भी क्या है, 200 में होने में 2 रन्स कम होंगे। तो फाइंड करना है रन स्कोर्ड बाय ईच प्लेयर, मीन्स हाउ मेनी रन्स डिड ईच वन स्कोर। दोनों ने कितने कितने रन बनाए ये बताना है क्वेश्चन में। अब यहाँ पे ध्यान दें, किसको वेरिएबल सपोज करें। देखिए यहाँ पे जो सचिन है, सचिन का स्कोर डिपेंड कर रहा है राहुल के स्कोर पर। अगर राहुल का स्कोर आपको पता हो जाए, राहुल का स्कोर पता हो जाए तो उसका डबल क्या होगा, सचिन का स्कोर। इट मीन्स सचिन का स्कोर इन पे डिपेंड कर रहा है राहुल पर, जिस पे डिपेंड करे उसी को सपोज करते हैं। इसे बोलेंगे इनडिपेंडेंट, इसे बोलेंगे डिपेंडेंट। तो यहाँ पे सपोज कर लेंगे राहुल स्कोर भी x रन्स, देन सचिन स्कोर कितना हो जाएगा, 2x, 2 टाइम्स। तो देखते हैं यहाँ पे, लेट राहुल स्कोर, लेट राहुल स्कोर बी x रन्स। सपोज कर लिए राहुल ने x रन्स बनाए थे, ओके। तब क्या होगा, सो सचिन स्कोर, इनका स्कोर क्या हो जाएगा, सचिन स्कोर इज इक्वल टू 2 टाइम्स x। क्वेश्चन में क्या बोला है,
ट्वाइस एज मेनी रन्स एज राहुल, जितने राहुल ने रन बनाए थे उसका ट्वाइस, ट्वाइस यूज होता है 2 टाइम्स, तो 2x क्या बन जाएगा, 2x रन्स किसने बनाए, सचिन ने बनाए, 2x रन्स। अब क्वेश्चन में आगे फिर क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में बोल रहा है टुगेदर, साथ साथ देयर रन्स टू शॉर्ट ऑफ अ डबल सेंचुरी, अगर दोनों के स्कोर का प्लस कर दिया जाए, मीन्स राहुल ने जितने रन बनाए और सचिन ने, दोनों का प्लस कर दें, इट मीन्स x प्लस 2x, दोनों का रन अगर मिला दिया जाए तो क्या होगा, डबल सेंचुरी मीन्स 200 में 260, दो कम है, दोनों ऐड करेंगे कितना होगा, 200 माइनस 2 रन, इसी को सॉल्व कर लेना है। तो देखिए x प्लस 2x, यहाँ पे एक बार x है, यहाँ पे दो बार, तो कितना मिल जाएगा ये 3 टाइम्स x, 3x इज इक्वल टू हो जाएगा 198, ओके, 3x इज इक्वल टू 198। यहाँ पे देखिए 1 टाइम x था, यहाँ पे 2 टाइम x था, तो 1 प्लस 2 3 टाइम्स हो गया। नाउ x इज इक्वल टू हो जाएगा 198/3, ट्रांसपोजिंग 3 ऑन द राइट हैंड साइड, तो फाइनली अगर आप डिवाइड कर लेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 3 6 जा 18, 3 6 जा 18, ओके, तो 66 आ जाएगी, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 66, इसका मतलब x कौन था ये, राहुल स्कोर, और 2x क्या, सचिन का स्कोर, तो फाइनली हमको आंसर करना है। हेंस राहुल स्कोर इज इक्वल टू 66 रन, बिकॉज x किसकी वैल्यू है, x की वैल्यू है 66, हो गया, एंड सचिन स्कोर क्या होगा 2 इंटू एक्स, 2 इंटू एक्स मीन्स हो गया 66, इसका डबल हो जाएगा 132 रन, 132 रन बनाए हैं सचिन ने, ये हो गया फाइनल आंसर। देखिए दोनों अगर ऐड करेंगे तो आएगा 198, दो कम होगा डबल सेंचुरी में। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, यहां भी क्वेश्चन बनाना है और सॉल्व करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है, इरफान सेज दैट ही हैज 7 मार्बल्स मोर देन 5 टाइम्स द मार्बल्स परमित हैज। इरफान बोल रहा है कि उसके पास जितने मार्बल्स परमित के पास हैं उसका 5 टाइम्स लो और 7 और ज़्यादा मेरे पास हैं, इट मीन्स जितने परमित के पास हैं उसके 5 टाइम्स प्लस 7 किसके पास है, इरफान के पास है, ये क्वेश्चन में है। एंड आल्सो गिवन दैट इरफान हैज 37 मार्बल्स, द क्वेश्चन इज हाउ मेनी मार्बल्स डज परमित हैव, परमित के पास कितना है ये आपको बताना है। तो जिसके बारे में पूछ रहा है उसी को वेरिएबल सपोज कर लेते हैं, लिखेंगे लेट द परमित हैज, लेट परमित हैज x मार्बल्स, यहाँ पे कर ले m मार्बल है, तो परमित हैज m मार्बल्स, सपोज कर दिए कि परमित के पास m मार्बल्स हैं, ठीक है, ये सॉल्व कर रहे हैं, परमित के पास m मार्बल्स हैं, तो अगर परमित के पास m मार्बल्स हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन परमित हैज 7 मार्बल्स मोर देन 5 टाइम्स द मार्बल्स परमित हैज, इरफान सेज, इट मीन्स परमित के पास कितना है, m है, इसका 5 टाइम्स, 5 इंटू m हो गया, 5 टाइम्स m, 7 मोर मार्बल्स प्लस 7, इतना करने पर क्या आएगा, इरफान हैज, जितना इरफान के पास था कितना है 37, ये क्या है m, नंबर ऑफ मार्बल्स परमित हैज, सपोज कर लिए m है तो m का 5 टाइम्स प्लस 7 कर देंगे तो आपको 37 मार्बल्स मिल जाएंगे, ये इरफान के मार्बल्स हैं। Now solve it, 5 into m, 5m plus 7 is equal to 37, transposing plus 7 on the right hand side you will get minus 7, so 5m is equal to 30, 37 minus 7 30, again transposing 5 on the right hand side, then we will get 30/5, so m is equal to 5 6 ja 30, 5 6 ja 30, m is equal to 6 means permit has, hence permit has how many marbles, 6 marbles, permit has 6 marbles,
नाउ क्वेश्चन नंबर 3, सेकंड पार्ट इज Lakshmi's father is 49 years old. लक्ष्मी के फादर 49 years के हैं. He is 4 years older than 3 times Lakshmi's age. और कंडीशन क्या गिवन है? ये फादर लक्ष्मी की एज के 3 टाइम्स, लक्ष्मी की एज के 3 टाइम्स से भी क्या है, 4 years ज़्यादा है, बड़े हैं. What is लक्ष्मी's एज? लक्ष्मी का एज क्या है ये बताइए. तो जिसको पूछे उसी को वेरिएबल सपोज कर लेते हैं. ओके, लिखेंगे यहाँ पे लेट लक्ष्मी's एज बी x years. सपोज कर लिए कि लक्ष्मी की एज क्या है, x years है. ओके, देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, जो फादर की एज है लक्ष्मी की एज का 3 टाइम्स लक्ष्मी's एज, मतलब हो जाएगा 3 into x. और क्या लिखा है, 4 years ओल्डर में 4 साल और बड़े, तो हो जाएगा +4. ये किसका एज हो गया, ये हो गया फादर का एज, और फादर का एज गिवन है 49 years. ओके, अगर 3 टाइम्स करेंगे लक्ष्मी की एज में, +4 कर देंगे तो फादर की एज आएगी, और फादर की एज क्या है 49, रख दिया पे इक्वल टू 49. सिंप्लीफाई कर लो, वी विल गेट 3x + 4 इज इक्वल टू 49, implies 3x is equal to 49 minus 4. 49 minus 4, transposing 4 on the right side becomes -4, implies 3x is equal to 49 minus 4 means होता है 45. So x is equal to 45 upon 3. x is equal to 45 upon 3 implies x is equal to 3 1 जा 3, 3 5 जा 15. It means Lakshmi's age is 15 years. Lakshmi's age is 15 years. तो आंसर ले लें यहाँ पे. So Lakshmi is 15 years old. लक्ष्मी इज 15 years old. ये आप लिख सकते हैं, द एज ऑफ लक्ष्मी इज 15 years. नाउ क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड पार्ट इज पीपल ऑफ सुंदरग्राम प्लांटेड, दो बार लिख दिया हूं, प्लांटेड 102 trees in the village garden. विलेज गार्डन गांव का कोई बगीचा था, उसमें 102 ट्रीज का प्लांटेशन किया गया. कौन सा ग्राम है, सुंदरग्राम. नाम इससे कितना अच्छा है. उसके बाद क्या बता रहे हैं, सम ऑफ ट्रीज आर फ्रूट ट्रीज. It means total number of trees planted are 102, in which some are fruit trees. इसमें कुछ फलदार वृक्ष हैं. The number of non-fruit trees were 2 more than 3 times the number of fruit trees. क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं, the number of non-fruit trees, ठीक है, जिसमें फल नहीं लगते, जैसे हो गया नीम, ठीक है, और फ्रूट में फॉर एग्जांपल हो गया मैंगो. तो जिसमें फल नहीं लगते हैं, नॉन फ्रूट ट्रीज, वो क्या है, वर 2 more than 3 times नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज. जितने फ्रूट ट्रीज लगे हुए हैं उसके 3 टाइम्स से 2 ज्यादा है नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्रीज. ये क्वेश्चन में बोल रहा है. व्हाट वाज द नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज प्लांटेड. देन क्वेश्चन है कि फ्रूट ट्रीज कितने प्लांट किए गए बताइए. जो पता करना होता है उसी को सपोज कर लेते हैं. लेट द नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज प्लांटेड बी. सपोज कर लिए कितने हैं वो, x है. सपोज कर लिए कि x ट्रीज फ्रूट ट्रीज प्लांट किए गए. तो अगर ये x है, टोटल कितना था, एंड गिवन दैट
टोटल नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड, टोटल नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड कितने हैं 102। ये क्वेश्चन में गिवन है, टोटल 102 प्लांटेशन हुआ, ये गिवन है। और ये फ्रूट ट्रीज कितने हो गए एक्स। सपोज कर लो 102 में 15 क्या है फ्रूट ट्रीज हैं, तो नॉन फ्रूट ट्रीज कौन से होंगे, इसमें आप 15 माइनस करते हो, ये तो करते हो, माइनस करने पे जो आ जाएगा, जैसे यहाँ पे क्या आ गया 87 क्या हो गया नॉन फ्रूट ट्रीज। मीन्स अगर आपको पता है फ्रूट ट्रीज कितने हैं तो हम नॉन फ्रूट ट्रीज फाइंड कर सकते हैं, देखेंगे इसके बाद। सो द नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्रीज प्लांटेड, ये था फ्रूट ट्रीज, ठीक है, ये है नॉन फ्रूट ट्रीज, तो टोटल से माइनस करना पड़ेगा 102 टोटल प्लांट्स माइनस फ्रूट प्लांट्स, तो क्या मिलेगा 102 माइनस एक्स प्लांट्स, ये क्या है, ये नॉन फ्रूट ट्रीज है, इतना हो गया। अब क्वेश्चन में क्या देखते हैं, कंडीशन क्या है क्वेश्चन में, द नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्रीज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्रीज ये कितने हैं 102 है माइनस एक्स, ये तो बोल रहा है, ये क्या है द नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्रीज 102 माइनस एक्स, क्या बोल रहा है वर 2 मोर देन 3 टाइम्स द नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज, जितने फ्रूट ट्रीज हैं उसको 3 टाइम्स कर दो, मतलब क्या हो गया 3 इंटू एक्स, ठीक है, और क्या करो 2 मोर प्लस 2 कर दो, तो क्या हो जाएंगे नॉन फ्रूट ट्रीज। ये क्वेश्चन बन गया, बात समझ आई, नॉन फ्रूट ट्रीज आर 2 मोर देन 3 टाइम्स द नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज, तो 3 टाइम्स एक्स प्लस 2 क्या होगा नॉन फ्रूट ट्री। अब इसी को सॉल्व कर लें, देन लुक हियर, ये हो जाएगा 102 माइनस एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 2। मैं यहाँ पे क्वेश्चन इरेज कर रहा हूँ। देन लुक हियर, आपको पता होना चाहिए कि x को, वेरिएबल को एक साइड करते हैं, कांस्टेंट को एक साइड सॉल्व करने के लिए, मींस इस 3x को लाना पड़ेगा इधर पहले, ठीक है, 3x को इधर लेके आएंगे तो क्या बनेगा, देखिए बन जाएगा 102 माइनस एक्स, एक क्या बन जाएगा माइनस 3x, ट्रांसपोज कर दिए 3x को लेफ्ट साइड में ट्रांसपोज कर दिए, तो बन गया माइनस 3x इज इक्वल टू प्लस 2 मीन्स होता है 2, ये हो गया। इसको सॉल्व कर लें तो क्या बन जाएगा 102 माइनस एक्स माइनस 3x, देखिए यहाँ पे एक बार यहाँ पे 3 बार यहाँ पे, तो माइनस 4x हो जाएगा, ठीक है, माइनस 4x इज इक्वल टू 2। अभी देखिए ये वाला नंबर है, इसको इधर ट्रांसपोज करना पड़ेगा राइट हैंड साइड में, तो क्या बन जाएगा इंप्लाइज माइनस 4x इज इक्वल टू हो जाएगा 2 माइनस 102, 2 माइनस 102, ये प्लस में था ट्रांसपोज हो गया माइनस हो गया, तो फाइनली माइनस 4x इज इक्वल टू हो जाएगा 102 माइनस 2 मीन्स हो जाएगा माइनस 100। अब क्या करेंगे, अब x फाइंड करना तो होगा यहाँ पे इंप्लाइज x इज इक्वल टू माइनस 100 अपॉन माइनस 4, माइनस 4 को ट्रांसपोज करेंगे इनटू के फॉर्म में है तो डिवाइड हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल, क्या बन जाएगा 100 अपॉन 4, दैट इज x इज इक्वल टू 25। यही पूछा था क्वेश्चन में, x इज इक्वल टू 25 मीन्स क्या पूछा था, द नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज प्लांटेड इज इक्वल टू 25। आंसर नोट कर लेंगे, सो द नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज प्लांटेड इज इक्वल टू x, और x की वैल्यू क्या आ गई है 25 कैसे प्लांट्स हैं, फ्रूट प्लांट्स हैं, आंसर हो गया। लेट अस सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4, एंड क्वेश्चन नंबर 4 इज सॉल्व द फॉलोइंग रिडल। पहेली को सॉल्व करना है, मैथमेटिकल रिडल है, क्या है देखते हैं। इसमें है आई एम अ नंबर, टेल माई आइडेंटिटी, तो मुझे बताना है मैं कौन हूँ, ठीक है, मेरी पहचान बतानी है। टेक मी 7 टाइम्स ओवर एंड एड अ 50, मीन्स मुझ में 7 से मल्टीप्लाई करो, मीन्स 7 टाइम्स ओवर, 7 से मल्टीप्लाई करो
एंड ऐड अ 50, उसके बाद 50 ऐड कर दो। मुझ में 7 से मल्टीप्लाई करो एंड ऐड अ 50 प्लस 50 कर दो टू रीच अ ट्रिपल सेंचुरी। इतना करने के बाद टू रीच अ ट्रिपल सेंचुरी पहुंचने के लिए मतलब 300, यू स्टिल नीड 40, आपको 300 पहुंचने के लिए अभी भी 40 चाहिए होगा। ओके, ये क्वेश्चन है, तो आइए देखते हैं। तो सपोज कर लेंगे लेट द नंबर बी एक्स। सपोज कर लिए नंबर क्या है, एक्स है। सॉल्व कर रहे हैं। नंबर अगर एक्स है तो क्या बोल रहे हैं, टेक में 7 टाइम्स। देखिए यहाँ से स्टार्ट है, आई एम अ नंबर टेल माई आइडेंटिटी। मैंने सपोज किया नंबर क्या है, एक्स है। बताएंगे एक्स क्या है, लास्ट में सॉल्व करने के बाद बताने वाले हैं। तो क्या बोल रहा है, टेक में 7 टाइम्स, तो एक्स का 7 टाइम्स कर दो। तो क्या हो गया, 7 इंटू एक्स एंड ऐड अ 50 करें, ऐड कर दो, ऐड कर दिया। टू रीच ट्रिपल सेंचुरी, इतना करने के बाद अगर आपको 300 पहुंचना है, टू रीच ट्रिपल सेंचुरी यू स्टिल नीड 40, तो आप अभी भी क्या है, 40 कम है। 300 पहुंचने में अभी भी क्या है, 40 कम है। ये इक्वेशन बन गया। सॉल्व कर ले तो हो जाएगा 7x प्लस 50, 300 माइनस 40 मीन्स 260 हो गया। implies 7x is equal to transposing 50 on the right side we will get minus 50। 50 को ट्रांसपोज कर दिए तो हो गया माइनस 50। हेंस 7x is equal to 210। 7x is equal to 210। 260 माइनस 50 210। फिर नेक्स्ट देखते हैं इधर, तो यहाँ से क्या होगा, दिस इम्प्लाइज x is equal to 210 अपॉन 7। देखिए 7 से डिवाइड होगा, मल्टीप्लाई था तो 7 3 जा 21, तो हो जाएगा x इज इक्वल टू 30। 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 30 अपॉन मीन्स क्या होता है 30, तो x इज इक्वल टू 30। x मीन्स कौन सा, वो नंबर क्या आ गया 30। लिखेंगे हेंस द नंबर इज 30, हेंस द नंबर इज 30, ये आपका आंसर हो गया। हेंस द नंबर इज 30।